आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें 5204 पोस्ट हैं और हमारे चैनल पर पटवारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसके सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो आ चुकी है जिसे आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने जीएस टॉपिक को पढ़ाया है और इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे हिंदी टॉपिक को। तो मध्य प्रदेश पटवारी में न चूकना है न रुकना है, आपको एक सीट पक्की करना है। तो आइए, अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से इस कूपन कोड से टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम पे आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं, जिस पर पटवारी के भी नोट्स पढ़ते हैं इसी चैनल पे। तो मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम में, जो कि आपको पता है कि 20 अलग अलग सेक्शनों से क्वेश्चन आते हैं। जैसे जीएस, तो हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 को 20 आपको सही करना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन कितने पर होगा, तो 95 प्लस आप अगर क्वेश्चन सही करते जाते हैं या 90 से भी ज़्यादा करते हैं तब सिलेक्शन होगा, क्योंकि 100 नंबर में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई है। तो आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। तो हिंदी के लिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं हिंदी में, जो कि रातों रात का समासिक विग्रह क्या है। तो रातों रात का जो कि समासिक विग्रह है राथी रात, तो राथी रात जैसे कि उसका समासिक विग्रह है। उसके अलावा समास कितने तरह से होते हैं, तो समास जैसे द्वंद्व समास, तो समास 6 तरह के, द्वंद्व समास, उसके बाद द्विगु समास, उसके बाद कर्मधारय समास, कर्मधारय, उसके बाद बहुब्री, उसके बाद बहुब्री समास, उसके बाद अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, उसके बाद द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययी भाव, उसके अलावा तत्पुरुष समास। तो इस तरह से समास 6 होते हैं। अब आते हैं, एक एक मिनट समझते हैं सबको। द्वंद्व समास में क्या होता है, तो द्वंद्व समास में और छिपा रहता है, जिसमें और छिपा है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद जिसमें गणना पद आता है उसे क्या कहते हैं, तो द्विगु समास कहते हैं। जिसमें गणना पद आता है उसे द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय में विशेषण का विशेष्य होता है। उसके बाद जैसे नवरत्न, उसके बाद बहुब्री है। बहुब्री में क्या होता है, तो बहुब्री में अन्य प्रधान होता है, जैसे दशानंद यानी अर्थात रावण। उसके बाद गजानंद अर्थात गणेश। उसके बाद आते हैं अगले समास पे, यानी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसमें पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसके बाद तत्पुरुष समास, जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो, यानी कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इस तरह से हमने कितने समास बताए आपको, 6 समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। द्वंद्व समास में जिसमें और हो, द्विगु समास जिसमें गणना की जाए, कर्मधारय समास जिसमें विशेषण का विशेष्य हो, बहुब्री में अन्य प्रधान रहे, अव्ययी भाव में अव्यय एक पद अव्यय हो, जैसे कि अधिकार, आकार। इस तरह से तत्पुरुष समास, जैसे कि तत्पुरुष समास होता है, इस तरह से तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हास्य का अस्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का अस्थायी भाव होता है जो कि हास होता है, तो हास अस्थायी भाव होता है। उसके बाद जो सुमिरे सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, तो ये जो कि चौपाई है। उसके बाद जगत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो जगत का पर्यायवाची शब्द जो कि भुवन होता है। तो जगत जो कि पर्यायवाची शब्द होता है। पर्यायवाची क्या होता है, एक ही शब्द का सेम मीनिंग, जिसका जैसे कि घर का, आलय, निकेतन, ये सब होता है। उसी तरह जगत मतलब संसार, और संसार का मतलब भुवन, इसका पर्यायवाची होता है। वाक्य क्या होता है, तो उपसर्गों से निर्मित पूर्ण और सार्थक संरचना, तो नहीं। प्रत्ययों से निर्मित पूर्ण और सार्थक संरचना, नहीं। पदों से निर्मित पूर्ण और सार्थक संरचना, तो ये सही है। उसके बाद संधि और समास से निर्मित पूर्ण और सार्थक संरचना, तो ये भी गलत है। उसके बाद अ और आ क्या है, तो अ आ दीर्घ स्वर है, तो नहीं है। व्यंजन स्वर है, तो नहीं है। तो आयुवा करेक्ट आंसर होता है। और स्वर की अगर 13 हम बात करें तो 13 में 11 क्या होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं, और 2 क्या होते हैं, तो 2 अयोवा होते हैं, जैसे अयोवा होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, लेकिन जब अयोवा जुड़ जाता है तब 13 हो जाती हैं। तो अगर करेक्ट और एक्यूरेट पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं। अगर अयोवा को लेकर जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं।
उसके बाद अगणित का तद्भव शब्द क्या है? अगणित का तद्भव शब्द है अनगिनत। और तद्भव क्या होता है? तो तद्भव वो होता है जैसे कि हिंदी रूप होता है, हिंदी रूप तद्भव होता है, हिंदी रूप जो होता है वो तद्भव होता है। और तत्सम क्या होता है? तो तत्सम जो कि संस्कृत रूप होता है, संस्कृत का सेम रूप होता है। और हिंदी जो कि बिगड़ा हुआ रूप होता है। जैसे कि हल्दी, हल्दी को क्या कहते हैं? तो हल्दी को कहते हैं, हल्दी को अगर संस्कृत हिंदी में कहे यानी तद्भव शब्द में हल्दी कहते हैं, ठीक। और उसी तरह अगर हरिद्रिका कहा जाए, हरिद्रिका कहा जाए तो इसे क्या कहते हैं? हरिद्रिका जो कि तत्सम शब्द है यानी ज्यों का त्यों है। उसी तरह अगणित का तद्भव शब्द है अनगिनत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अदोष का विलोम शब्द, अदोष का विलोम शब्द होता है सदोष। अदोष का विलोम शब्द सदोष होता है। जिसकी कोई सीमा न हो यानी असीमित, जो उसकी कोई सीमा न हो उसे क्या कहते हैं? असीमित कहते हैं। जो जिसने इंद्रियों पर जीत लिया उसे क्या कहते हैं? तो जितेंद्रिय। इस तरह से एक अनेक शब्दों के एक शब्द इस तरह से बनाए जाते हैं। तो जिसकी कोई सीमा न हो असीमित होते हैं। मुखमयंक, मुखमयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो कि अलंकार है मुखमयंक, मयंक सम मंजू मनोहर यानी उपमा अलंकार, यानी मुख मयंक जो कि मयंक चंद्रमा के समान मनोहर है, मुख जो कि चंद्रमा के समान मनोहर है। उसके अलावा अनुप्रास क्या होता है? जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार इस तरह से होता है जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, नहीं, अनुप्रास अलंकार जैसे कि रघुपति राघव राजा राम। उसके अलावा अनुप्रास अलंकार के उदाहरण कौन है? पीपर पात सरिस मंडोला। उसके बाद यमक अलंकार जिसमें युग्मक हो यानी दो चार का युग्मक बन रहा हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, जैसे कि कनक कनक के सौगुनी, कनक कनक के सौगुनी। उसके अलावा 3 बेर खाती है 3 बेर, तो इसमें 3 बेर, एक बेर का मतलब होता है टाइम और एक बेर का मतलब होता है बेर फल। उसी तरह कनक कनक के सौगुनी जिसमें 2 वर्ण है और दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, तो ये क्या होते हैं? यमक अलंकार हो जाते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो उपमा अलंकार सही आंसर है। उसके बाद खिचड़ी पकाना, तो खिचड़ी पकाना का तात्पर्य क्या है? यानी छुप कर काम करना। उसके बाद जैसे कि खिचड़ी पकाना यानी चुपचाप बैठ के काम करना है, खिचड़ी पकाना से इसका मतलब निकल जाता है। उसके बाद मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तो मैं पुस्तक पढ़ूंगा इसमें क्या है? तो इसमें कार्य करने की भावना आ रही है यानी कर्तुवाच्य हो जाएगा। जैसे कोई बोले कि मुझे काम नहीं किया जा रहा है तो इसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। और मैं पुस्तक पढ़ूंगा यानी काम करने की बात की गई तो इसे कर्तुवाच्य कहते हैं। उसके बाद नरेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो नरेंद्र जो कि नरेंद्र का पर्यायवाची होता है नरधन इंद्र, तो नरधन इंद्र होता है जो कि ऑप्शन बी सही है। उसके बाद सुपुत्र का उपसर्ग कौन सा है? तो सुपुत्र यानी सु आ प्लस पुत्र, तो सुपुत्र का सुपुत्र होता है तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो सु उपसर्ग लगा है। जैसे सु उपसर्ग से और क्या बनाया जाता है? तो सु कुमार भी बनाया जाता है यानी सुकुमार भी हो सकता है, तो सु उपसर्ग से बना हुआ है। तो सुपुत्र जो कि इसका करेक्ट आंसर है 3rd। और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्मार्ट तरीके से करने के लिए मध्य प्रदेश परीक्षा ऐप पे आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें कि सब इंजीनियर की टेस्ट सीरीज है। उसी तरह से आपको पटवारी एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे और जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कैसे ENG50 कोड यूज करते ही आपको क्या होगा? तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे? तो 1000 की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी? तो परीक्षा ऐप। और परीक्षा ऐप क्या है? तो एक मध्य प्रदेश का बहुत ही बड़ा टेस्ट सीरीज का प्लेटफार्म है और जहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। उसके साथ ही चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट अपने करते रहें और सुझाव देते रहें। उसके अलावा अपने दोस्तों से बिल्कुल शेयर करें क्योंकि वो भी आपके साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो जो कि आ चुकी है और हर रोज़ वीडियो आती रहेगी। नोटिफिकेशन आते आते ही आप
के चैनल पर, इस चैनल पर 50, 60, 65 वीडियो तक अपलोड हो जाएंगी। तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ चैनल वीडियो अपलोड होती रहती है। उसके अलावा कोई भी चैनल फ्री में सब इंजीनियर पटवारी की तैयारी नहीं करा रहा, लेकिन हमारे चैनल पर की जा रही है, उसके कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, और जो कि एक सिस्टमेटिक वे में आपके 5 सब्जेक्टों को कवर किया जाएगा, और जिसमें पर सब्जेक्ट जैसे कि 20-20 क्वेश्चन के होते हैं, वो सारे कवर किए जा रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, विलेज पंचायत हो गई, उसके अलावा एप्टीट्यूड हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जितने भी टॉपिक हैं 5 सब्जेक्ट है तो 5 को कवर कराएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वीडियो का पता चलता रहे। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।